इस देश का। ना आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं, ना वर्तमान की चिंता कर रहे हैं। गौरव जी, दोनों पर जवाब दीजिए। हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, उसके कंधे पर आप राजनीति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? और अंजना जी, ये जो आपने बात मुझसे पूछी, जो बीजेपी ने भी ये बात उठाई कि क्या हम राजनीति कर रहे हैं, क्या छात्रों के बारे में बोलना राजनीति है? अगर राजनीति है तो हाँ, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए जरूरी है, एक महकमे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बैठे रहते बीच एक मिनट रुक जाइए, उसके बैठे रहते बार बार पेपर लीक हो रहा है। उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी क्या जवाबदेही है? क्या वो झुंझुना बजाने के लिए बैठा है? क्या वो आरएसएस की शाखा अटेंड करने के लिए बैठा है? या देश की शिक्षा व्यवस्था और सुचारू रूप से पेपर हो उसके लिए बैठा है? कितनी बड़ी विडंबना है। शो के पहले पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दीजिए। यूटीयू ईटेक परीक्षा, एक मिनट अंजना जी, एक सेकेंड अंजना जी, छोटी सी बात। आज तक पर मैं शो के लिए आ रही थी, मैंने बड़ा सा फ्लैश देखा। उत्तराखंड में यूटीयू बीटेक परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। बिल्कुल, ये शो के पहले की खबर थी। क्या ठीक है। और गौरव जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं अमित जी के पास जाऊंगी। और ये कनॉट प्लेस वगैरह में जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, दुकानें बंद की गई हैं, वो भी बताएं, क्या वजह है? देखिए, पॉइंटेड जवाब देता हूं, और जब ज्यादा पॉइंटेड जवाब होगा तो चुभेगा, तो ये जो गुब्बारा है ना झूठ का कांग्रेस का, ये फटेगा। तो आप बस देखती रहिएगा। मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान बताया, उत्तर मिला नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि राजस्थान का जो मंत्री था शिक्षा का, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जब 19 पेपर लीक हुए? कोई जवाब नहीं मिला। ऑल इंडिया AIPMT मेडिकल का पेपर 2006 का लीक हो जाता है, क्या इस्तीफा लिया था इन्होंने? अर्जुन सिंह जी जो है मंत्री थे, नहीं लिया था। देखिए अंजना जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, एक तरफ हम लोग कानून लेके आए कि कोई भी पर्चा लीक ना हो। क्या कांग्रेस कोई कानून लाई? उत्तर है नहीं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछा, क्या आपने कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया था जिससे 6 महीने साल भर में सजा हो? उत्तर है नहीं। तीसरा, राहुल गांधी को बड़ी चिंता है इनके हिसाब से, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सोनम वांगचुक जी वो तो अनशन कर रहे थे, उनका सम्मान है, अनशन कर रहे हैं, उनका एक सोचना है, ईमानदारी से अनशन किया। राहुल गांधी जी 23 दिन विदेश में रहते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कि मैं बच्चों का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं। अरे इतना दमखम था, अगर शुभचिंतक हो तो रह लेते बच्चों के साथ, मुद्दा उठा लेते, और संसद के पटल में जहां मुद्दा उठाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को, वहां पे हम बात नहीं करेंगे। ये किस तरह का विपक्ष है? क्या ये नहीं पूछा जाएगा? और एक मैं और बात कहता हूं, देखिए इनके समय में आपको साल बस बताना है। 2004 में UPSC CDS का पेपर लीक, 2005 में NDA का, 2006 में SSC स्टेनोग्राफर का, 2007 में RBI का, और ऐसे 2014 तक हर साल 3 से 4 पेपर लीक होते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अंजना जी, मैं दोबारा कहूंगा, ये बच्चे हमारे हैं। मैं पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी ने, JP नड्डा जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने बार बार कहा है ये हमारे बच्चे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। मुझे दुख इस बात का है कि इन बच्चों का इस्तेमाल, एक बार अमित जमी जी बोले, एक बार अमित जमी जी बोले, तो वो नेता प्रतिपक्ष अपने आप को लॉन्च करने के लिए। अमित जमी जी उसके बाद से आ रहे हो आपके पास। अमित जमी जी, आज सवाल इस बात का भी है, कई लोग ये मान रहे हैं कि जो बच्चों की आवाज जंतर मंतर पर बुलंद हुई है, वो सियासी शोर में मतलब भटक ना जाए। क्योंकि देखिए, इससे मतलब अगर ये पॉलिटिकल फाइट बनती है तो उससे बीजेपी को ही फायदा है, क्योंकि उनके लिए एक पॉलिटिकल फाइट लड़ना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि उन बच्चों का सामना करना या उन प्रदर्शनकारियों का जो लगातार झंडा बुलंद किए हुए। और आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स अगर इतनी हावी हो जाएगी तो फिर उससे बीजेपी को ही फायदा होगा? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो हम ये हमेशा ये कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है। हम ये पूछना चाहते हैं कि अन्ना हजारे का जब आंदोलन चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कितने केंद्रीय मंत्री उसके अंदर शामिल थे, कितने बड़े बड़े नेता वहां पे गए थे? और अंजना जी, मीडिया की क्या ताकत थी यूपीए 1 यूपीए 2 में? आप लोगों की आवाज से, सुप्रिया जी को हो सकता है बुरा लगे, आप लोगों की आवाज से गृह मंत्रियों का रिजिग्नेशन होता था भैया। गृह मंत्री छोटे लोग नहीं थे, बहुत बड़े नेता थे वो जो गृह मंत्री के पद पे थे।
वो भी दिन था। लेकिन ये जो अहंकारी चाणक्य हैं हमारे यहाँ केंद्र की सरकार में, इनको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटाया तो केंद्र की सरकार पर उंगली उठेगी, हम झुक जाएंगे। हमने समाजवादी पार्टी के सामने झुकने को नहीं कहा है। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बच्चे हमारे हैं, तो आप हमें बताइए कि पूरे कनॉट प्लेस में ये कश्मीर जैसा छावनी आप क्यों बना रहे हो? ये सीआरपीएफ का जो पूरा बंगाल से फोर्स लाके आप पूरे कनॉट प्लेस को घेर क्यों रहे हो? हजारों बसें कहां से आ रही हैं? आज रात में अगर वो बच्चे हमारे हैं, उन बच्चों छात्रों के साथ क्या होने वाला है? आज हमारे गौरव भाटिया ये कह के जाएं कि हमारे बच्चों के साथ आज पूरी रात में